Good morning students, how are you? कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि चैप्टर 3 तक आपने जो वर्क है वो सारा कंप्लीट कर लिया होगा और उस वर्क की उसकी कॉपी जो है मुझे आप प्रोबली नेक्स्ट वीक में किसी दिन आपको बुलाऊंगा रोल नंबर वाइज। तो उस दिन आना है आपको, जिस रोल नंबर का बुलाया जाएगा वो बच्चा आएगा स्कूल और उसकी कॉपियां चेक होंगी। ठीक है, तो चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, जो है द्विघात समीकरण है, बाइनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का जो जनरल रूप होता है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस तरह की समीकरण का को कहते हैं द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण में क्या शर्त है ऐसी कि द्विघात होना चाहिए? देखो यहाँ पे x² का पद जरूर होना चाहिए, यानी कि x² का गुणांक 0 नहीं हो, कभी भी 0 नहीं हो। तो और अधिकतम घात और अधिकतम घात 2 ऐसे बहुपद की जिसका की अधिकतम घात मैक्सिमम पावर 2 हो और x² का जो फैक्टर है, x² का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 ना हो, तब किसी भी बहुपद को द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। तो पहली जो एक्सरसाइज है इसमें इसी टॉपिक पे रिलेटेड है। इसमें हमको चेक करना है कि हमारा कौन सा समीकरण द्विघात है या नहीं है। इसको पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट आपका ये है x + 1 इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x - 3। क्या ये द्विघात है या नहीं है? तो उसके लिए क्या करना है बेटा? कुछ भी नहीं करना है, इसको आप सॉल्व कर लो। देखो x + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का क्या होल स्क्वायर होता है? a² + b² + 2ab। तो इसको खोल लें। ये x² + 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2x इक्वल टू 2x - 6। ये हो गया ना। अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। x² और ये यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए प्लस 2x - 2x और प्लस 1 और प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया। ये कट हो गया। ये x² + 7 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। कितना है? 1। x का कुछ भी नहीं है, तो ये द्विघात है। तो ये समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। ये हो गया। ठीक है। इसी तरह से आप इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। सेकेंड आप अपने आप करना, थर्ड पार्ट करते हैं इसी तरह से। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड वाला करते हैं
x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3, ये है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, थर्ड पार्ट में इसको सॉल्व करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर लो। देखो x और x की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर। x और 1 की कितनी हो जाएगी, x माइनस 2x और माइनस 2, ये हो गया। इसकी कर लो, x की x से करोगे बेटा x स्क्वायर हो जाएगा, x की 3 से करोगे 3x हो जाएगा, x की माइनस 7 से करोगे माइनस x हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। इनको देखो एक तरफ ले लो सबको, x स्क्वायर ये कितना हो गया, माइनस का x माइनस 2, और ये इधर ही ले लो माइनस x स्क्वायर, ये माइनस का 2x प्लस का, हाँ माइनस का हो जाएगा इधर आके, ये प्लस का 2x बचेगा, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कट हो गया, ये कितना हो गया, माइनस 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें देखो क्या है, x स्क्वायर का पद नहीं है, या x स्क्वायर का गुणांक 0 है, 0 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। बस जिसमें x स्क्वायर का पद है वो द्विघात है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, इसका एक पार्ट और करेंगे, बाकी पार्ट सब आप करेंगे। यह पार्ट कर लेते हैं। यह पार्ट आपसे कह रहा है x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। ठीक है, अब दोनों तरफ सॉल्व कर लो। इसको तो सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, केवल इसको सॉल्व करना पड़ेगा राइट साइड को, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये क्या होता है बताओ, a माइनस b का होल क्यूब, बोलो। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस, ये होता है ना a क्यूब, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला, a माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, ये होता है ना। तो अब यहाँ पे आप कर लो इसको ऐसे ही लिख लो, इसको यूज कर दो। ये हो गया आपका a की जगह आप x³ माइनस 2 की जगह माइनस का 8 हो गया, माइनस 3 a की जगह x और b की जगह कितना 2, और ये हो गया आपका x माइनस 2। इसको और सॉल्व कर लो, इसको ऐसे ही लिख लो, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये फार्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे, और वैसे 9th में सारे फार्मूला मैंने आपको बताए हुए हैं। x³ माइनस 8, ये कितना हो गया, 3 2 6, 6x और x माइनस 2। इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x³, और इसको 8 को बाद में लिख लेंगे, 6 की इससे करोगे तो माइनस का 6x स्क्वायर, इसकी इससे करोगे तो प्लस का हो जाएगा, और 6 2 12x और माइनस 8। अब इसको इस तरह से लिख लीजिए, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब जो भी टर्म है इधर ले आओ, साइन चेंज हो जाएंगे, उधर प्लस का x³ है तो इधर माइनस का x³ हो जाएगा, ये प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, और प्लस का 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। देखो ये x³ से x³ कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस का है, ये 6x स्क्वायर प्लस का है, तो ये 2x स्क्वायर रह गया प्लस का।
ये माइनस का x है, ये माइनस का 12x है, तो माइनस का हो गया 13x। ठीक है, अब आपका ये बचा प्लस का 1 और प्लस का 8 प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो गया इसका। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो यहाँ पे सीधे से लिखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं है और अधिकतम घात 2 है, अतः ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व करके आप लोग कर लोगे। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 2 जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब फर्स्ट पार्ट है इसका, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। पहले तो इसको बीजगणित के रूप में निरूपित करना पड़ेगा, है ना। तो जो ज्ञात करना है वो हम लेकिन मान लेते हैं। माना भूखंड की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, अब प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है प्रश्न? लंबाई चौड़ाई के दूने से एक अधिक है, यानी कि लंबाई x है, ये 2y + 1। चौड़ाई क्या दे रखा है? भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो वही हो गया। अब देखो हमने इसमें करना क्या है, अब दो चर हो गए, हमें एक चर में चेंज करना पड़ेगा। इसमें x और y दो चर हो गए, चौड़ाई को लंबाई के पदों में लिखना पड़ेगा, है। तो आपका कितना हो जाएगा ये लंबाई, तो इसमें चौड़ाई मान लो। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, x मीटर है, मतलब ये बनवाना, उसको उसी के पदों में लिख लेंगे। ठीक है, तो जो चौड़ाई है वो x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी बताओ? लंबाई, भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी बोलो? देखो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक हो गई। ठीक है, अब भूखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है बोलो? लंबाई गुणा आयताकार है, तो आयताकार का क्षेत्रफल कैसे निकलता है बोलो? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो अब लंबाई कितना आपकी
2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी बोलो, ये x हो गई, कितनी हो गई x, और ये आ गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दे रखा है बोलो, इसको उल्टी तरफ से ऐसे लिख लें 2x प्लस 1 और इंटू x इक्वल टू कितना बेटा, ये 528 वर्ग मीटर। कितना हो गया ना, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस x इधर ले आए माइनस 520 टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका, द्विघात समीकरण का, किसका द्विघात समीकरण का हो गया। अब किसका केवल समीकरणों में व्यक्त करना है और कुछ नहीं करना है आपको। अगर सॉल्व करना होता तो इसके फैक्टर करते, फैक्टर आपको करना नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एक सेकंड पार्ट है इसका, यहीं पे कर लेते हैं। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। लिखूंगा नहीं क्वेश्चन, तो माना एक पूर्णांक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1। क्रमागत है तो क्रमागत एक के बाद एक आने वाला, एक x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल, दोनों धनात्मक इनका गुणनफल ये बराबर है आपके इसके 306 के। इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये इसका बीजगणितीय रूप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी कंपेयर करना चाहोगे ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c से, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा और b इक्वल टू भी 1 हो जाएगा और c इक्वल टू आपका माइनस का 306 हो जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये थर्ड वाला आपसे कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में, इनकी आयु का गुणनफल वर्षों में अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो उसके लिए बनाना है। मान लो जिसकी ज्ञात करनी है उसको x मान लो। रोहन की आयु, रोहन की आयु x वर्ष है, कितनी है x वर्ष है। उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष ये आ गया इसकी उसकी माँ की आयु। उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी x प्लस 3 होगी और इसकी माँ की आयु कितनी होगी x प्लस 26 प्लस 3 और इनका गुणनफल है, इनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। 360 इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया x प्लस 3 और ये हो गया आपका x प्लस 29 है इक्वल टू 360। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, x की x से करोगे तो x स्क्वायर हो गया, x की 29 से करोगे तो 29x हो गया, इसकी 3x हो गया और 29 की 3 से करोगे तो 3 9 27 और 3 2 6 और 2 87 और इसको इधर ले आओ माइनस 360 इक्वल टू 0। अब ये सब जोड़ दो, एक्स स्क्वायर और ये तो ऐसा ही रहेगा 29 और 3 कितना हो गया 32x और 32x प्लस का और माइनस का इसमें से ही घटा दो, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे रह गया 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पे 2 रह गया 273। ये इसका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4, इसी का जो 4th है वो आप अपने आप करोगे। ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसका 4 पार्ट बचा है केवल, वो आपको अपने आप करना है। ठीक है, ओके।